राधे राधे एवरीवन। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। चातुर्मास शुरू होने से पहले इस एकादशी का पालन किया जाता है। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश कर देती है और उसे भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्ति और उसकी श्रेष्ठतम सेवा प्रदान करती है। योगिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य के भौतिक जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस आने वाली योगिनी एकादशी का पालन करके एक भक्त अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ सकता है। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है एक दिन बाद। कुछ लोग इसका पालन 21 जून को करेंगे और कुछ लोग 22 जून को एकादशी का व्रत करेंगे। तो चलिए इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले हम एक लोटा जल या फूल या कुछ तिल ले लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। हाथ में तिल या फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। योगिनी एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातनी नौका के समान है। तीनों लोक में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममालिनी की पत्नी बहुत ही बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में सदा अपनी पत्नी के आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममालिनी मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसावादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममालिनी क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममालिनी को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममालिनी के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर तू इस संसार से भ्रष्ट होकर अन्यर्थ चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। इसके बाद वह इधर उधर घूमता रहा और पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसने तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया। पाप कर्म यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से देखते हुए परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर पूछा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू कौन है और तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव जी के साथ कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसने के कारण मैं पूजा के लिए फूल नहीं ला सका। इसी कारण राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से पीड़ित हूँ और अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावत परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी के कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममालिनी दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसे बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सारे शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नरश्रेष्ठ,
यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान योगिनी पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह योगिनी एकादशी की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।